नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अलवर से बड़ी खबर है। मुंडावर विधानसभा में कांग्रेस में बगावती सुर देखने को मिले हैं। कांग्रेस नेता अंजलि यादव ने भेदभाव के आरोप लगा दिए। टिकट नहीं मिलने से पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने ललित यादव को मुंडावर से टिकट दिया है, जिसे लेकर अंजलि यादव खफा हैं। डॉक्टर अंजलि यादव के नेतृत्व में एक बैठक भी की गई। बैठक में क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंजलि कविता यादव के नेतृत्व में यह बैठक की गई। अंजलि यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पूर्व विधायक रहे मेजर ओपी यादव की पुत्र वधू अंजलि यादव हैं, जिन्होंने अब चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और इसी बात को लेकर वो खफा चल रही। उनका कहना है कि वो जिताऊ कैंडिडेट थी, इसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। इसी को लेकर आज उन्होंने बैठक भी की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुंडावर विधानसभा में कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लग गए हैं, तो दूसरी लिस्ट का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया। अब उसके बाद से बगावत के सुर कांग्रेस में भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको मुंडावर से बता रहे हैं, जहां पर अंजलि यादव ने बगावत के सुर अपनाए हैं। एक बैठक उनकी ओर से की गई और यहां पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले बीजेपी में लगातार बगावत के सुर उठ रहे थे और अब जैसे जैसे ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस में की जा रही है, यहां पर भी कई तरीके के बगावत देखने को मिल रहे हैं। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कह रही है अंजलि यादव? किस बात को लेकर खफा हैं और अब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है? क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगी वो? जी, आज मुंडावर में जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं मेजर ओपी यादव, उनकी पत्नी कविता यादव और पुत्र वधू डॉक्टर अंजलि यादव, जो वर्तमान में कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस सेवा दल जो है उसकी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी आसीन है, उनके द्वारा आज बगावती सुर जो है वो शुरू हो गए हैं। मीटिंग कही है, मीटिंग में उनके समर्थक और कांग्रेस के जो पदाधिकारी, कुछ जो स्थानीय जो है वो उनके समर्थक हैं, वो मौजूद रहे। उन्होंने ये घोषणा की है कि अब कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो खुद चुनाव मैदान में उतरेंगी, क्योंकि ललित यादव पिछली बार जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था तो वो बसपा का दामन थाम लिया था और चुनाव लड़े थे। उसके वजह से कांग्रेस पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं मेजर ओपी यादव, उनकी पत्नी जो है पुत्रवधू, उनका कहना है कि ललित यादव की वजह से पिछला चुनाव पार्टी हारी थी और अब इस चुनाव में उन्हीं को पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है, तो कहीं न कहीं इस के विरोध में वो चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। ठीक है राजेंद्र, अब देखना है कि अंजलि यादव की ओर से कौन से कदम उठाए जाते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जयपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। दौसा में पुजारी को पीट पीट कर मार डाला गया। अपराधों की लिस्ट बहुत बड़ी होती चली जा रही है। वहीं हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। यह सामान्य व्यक्ति तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन सह उद्देश्य किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के मनोबल को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से राजस्थान में इन हत्याओं को कारित किया जा रहा है। और ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के कुछ जो उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखे, ये उदाहरण इस बात का द्योतक है। हिंदू पर्व और त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। अभी हाल ही में होने वाले नवरात्रि में होने वाले गरबा उत्सवों को जिस तरह से रोकने के षड्यंत्र किए गए, रामनवमी से लेकर के विभिन्न धार्मिक उत्सवों को मनाने पर प्रतिबंध लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के जुलूस को ससम्मान पुलिस के संरक्षण में निकालने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। संभावित हार जो है, जो आज अवश्यंभावी और सामने दिखाई दे रही, उस दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार, ये आजादी के बाद की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार,
अब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अनर्गल बयान देकर के अपनी हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस अपने सामने दिखती हुई हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस कालिक को छुपाना चाहती है। उल्टे सीधे बयान देकर के मीडिया में जो है बिना किसी आधार पर की टिप्पणियां करके माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों से बच निकलने का असफल प्रयत्न करते हैं। राजस्थान की जनता आज इस कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है और अब आने वाले चुनाव में ये जवाब लेकर के रहेगी।